होनी हो जाती है तो हम उसको कंपनसेट करेंगे, 50 लाख रुपए का बीमा देंगे। कानून के तहत अभी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, तो हमें एक कानून की ऐसी भी जरूरत है जहां पर अगर किसी को इसकी वजह से नुकसान होता है, जैसे किसी की फैक्ट्री फोर्स क्लोजर की वजह से बंद हो गई और उसका बिजनेस में नुकसान हुआ, तो उस बिजनेस के नुकसान को कंपनसेट आप कैसे करेंगे? देयर इज नो प्रोविजन, नो लॉ। एक अभी एक रिसेंट बहुत इंटरेस्टिंग मैटर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन किया है। अभी केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी करके ये कही थी नोटिफिकेशन में कि जो प्राइवेट अंडरटेकिंग्स है और फैक्ट्रीज है और प्राइवेट कंपनीज है वो अपने कोई भी एम्प्लॉई को निकालेंगी नहीं इस लॉकडाउन में। मीनिंग देयर बाय आप उनको सैलरी क्या लायबिलिटी आपकी बनी रहेगी। तो ऐसी प्राइवेट कंपनीज की तरफ से अभी एक रिट फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में 5-6 दिन पहले कि जब आप हमको चवन्नी देते नहीं है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो हमको आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि और हमारी सारी एक्टिविटी आपने रोक दी है, बंद है। अगर हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है तो हम सैलरी कहाँ से देंगे? That's really a legal question. उन्होंने कहा हमारी तो कोई पर्सनल एग्जिस्टेंस है नहीं, आई एम ए लीगल एंटिटी अनलेस आई एम हैविंग रिसोर्सेज, और हमको डैमेज या नुकसान जो होगा वो कहाँ से मिलेगा? तो ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करके पेंडिंग की है, उस पर रिस्पॉन्स मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। इस एक्सटेंट तक वो जो नोटिफिकेशन है सरकार का वो कैसे सही है, कैसे ऐसी प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ वो इन्फोर्स हो सकता है? ये सारे इश्यूज है जो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून की जरूरत है इसके तहत इस तरह के केसेस में डैमेजेस वगैरह डिटरमिन करने के लिए प्रोविजन हो, उसका कुछ फॉर्मूला हो, उसका कोई अथॉरिटी हो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो डैमेजेस को एसेस कर सके। जैसे कि रोड एक्सीडेंट के केस में ये तय हुआ कि अननोन गाड़ियों से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उनमें भी एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, उसके लिए कॉर्पस सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट में क्रिएट कर रखा है। अगर अननोन गाड़ी से कोई हिट एंड रन केस है और मर गया बंदा, उससे उसका पेमेंट होता है उस कॉर्पस से। इसी तरह हमें इस तरह के एपिडेमिक के केसेस में एक कॉर्पस बनाने की जरूरत है जिसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग हो, और जो डैमेजेस होते हैं बिजनेस को लॉस होता है या इंडिविजुअल को लॉस होता है इस तरह के लॉकडाउन पे, तो उस सिचुएशन को हम कैटर कर सके, उनको हम कंपनसेट कर सके। अगर कानून नहीं होगा तो आर्बिट्रेरली योगी जी ने यूपी में 50 लाख दिया, हो सकता है दिल्ली में केजरीवाल साहब कहे कि हम अपने हेल्थ वर्कर को 10 करोड़ देंगे। लॉस ऑफ लाइफ तो एक जैसी है, एपिडेमिक नेशनल लेवल पे एक जैसा है, लेकिन कंपनसेशन अलग अलग वेरी कर रहा है। कोई पुराना गरीब प्रदेश हो बिहार में कहे भैया हम तो केवल 1 लाख रुपया देंगे, तो ये देखने की बात है जिसके लिए हमें कानून की जरूरत है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच अमरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा समाप्त किया। सर एक चीज और मुझे जानना था, मतलब जैसे इसमें ये कहा जाता है कई बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि कोई भी फंडामेंटल राइट भी वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट। तो मतलब जैसे ये अभी हम लोग का कोई भी फंडामेंटल राइट की बात हो रही है कि मोबाइल, तो क्या इसमें जो इसके रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं लॉकडाउन वगैरह, क्या उससे अगर हम उस बेसिस पे बात करें तो? सर हमारे पास एक क्वेश्चन है। हेलो। यस स्वाति। हाँ सर, हम ये बोल रहे थे कि अभी जो हमारा सब कुछ रूल हो रहा है, अभी जो चल रहा है सब कुछ, वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 से चल रहा है। तो उसमें सर सब कुछ अगर आप पढ़ेंगे उसको तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हाँ किसी भी पर्सन को स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है उसके अकॉर्डिंग, एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सर जो आप बोल रहे थे कि अमरेंद्र सर अभी बोल रहे थे कि हाँ वो एक तरह से हमारा वायलेशन हो रहा है, आप ऐसे किसी को पकड़ नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते कि हाँ आप क्यों जा रहे हैं। और 188 में एक तरह से जो चालान कट रहा है वो सर एपिडेमिक डिजीज एक्ट में लिखा हुआ है कि ये प्रोवाइड करता है कि पेनल्टीज फॉर डिसओबेइंग एनी रेगुलेशन और ऑर्डर मेड अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, तो आपको 188 ऑफ इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग आपको पनिश किया जाएगा जो भी हो रहा है उस समय। तो सर अभी तो हम ये थोड़ी इसको इस चीज से थोड़ी रिलेट कर सकते हैं कि ये
हाँ, जिस चीज पे अगर थोड़े बहुत चीज पे वायलेशन अगर हो रहा है तो उसको हाँ चैलेंज तो किया ही जाएगा, लेकिन हाँ पकड़ना अभी तो सर एक तरह से डीएम का रूल चल रहा है। डीएम के पास तो हर तरह की पावर है, वो तो कुछ भी दे सकता है। पब्लिक मैं आपका अपने हिसाब से काम सर एपिडेमिक डिजीज एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं सर 2006 में सर एक कमीशन बनी थी सर, जिसमें इसके अमेंडमेंट की भी बात कही गई थी, क्योंकि सर एपिडेमिक डिजीज अभी सर मैंने सर आपने सर एक क्वेश्चन किया था सर, मैंने एक छोटा सा सर उसका आंसर देने का प्रयास किया था सर, जो आपने उसमें कहा था क्रिटिकल एनालिसिस में सर, ये हमेशा से डिस्प्यूट रहा है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमेशा डिस्प्यूट रहा है। स्टेट नहीं चाहता कि सेंट्रल उसमें इंटरफेयर करे, लेकिन चूंकि उसको राइट है वो कर सकता है। तो इसीलिए सर 2006 में रिकमेंडेशंस आई थी कि जो जैसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट में जो प्रोविजंस हैं जो दिए गए हैं, या तो उसको एकदम 100% कर दे कि जब ऐसी कोई कंडीशन आती है, जैसे सेंटर प्रिवेल कर रहा है, जैसे सेंटर जो गाइडलाइंस दे रहा है स्टेट उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, जैसे लीकर की शराब की दुकानें खुल गई, सर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए था सर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इसको करे, नहीं हो रहा है मना कर दे। घर में लोग रहेंगे सर 40 दिन से उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया था, मर नहीं गए, सब जिंदा थे, सब खा रहे थे, सब बराबर थे सर। तो सर ऐसे ही जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट की जो बात की जा रही है सर, इसके प्रोविजन सर में से बहुत लूपहोल्स है सर, या तो फिर जैसे कि नहीं अगर ये लागू हुआ तो फिर बाकी जितने कानून है वो फिर जो है रेस्ट वो फिर उस पे ये प्रिवेल करेगा, मतलब ऐसा होना चाहिए सर। नहीं तो सर ऐसे प्रोविजन तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हमेशा से होते रहेंगे। और भारत सर इंडिया सर जो है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी है, जगह जगह पे अलग अलग लोग, अलग अलग कानून है, अलग अलग हिसाब किताब है सर, टोटल 37,000 कानून है। नहीं, हम आपको जवाब दें। स्वाति ने जो एक बात कही कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट में प्रोविजन है, अगर आप एपिडेमिक डिजीज एक्ट देखें तो कुल 4 सेक्शन हैं उस एक्ट में, और बहुत ही वेग सा है, उसमें कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है पावर। केवल जिसमें सेक्शन 1 तो कहता है कि पूरे इंडिया में एक्सेप्ट कश्मीर पार्ट बी स्टेट्स को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में लागू होगा, केवल इतना कहता है। पर सेक्शन 2 केवल है स्पेशल मेजर्स ले सकता है, क्या मेजर ले सकता है, किन परिस्थितियों में ले सकता है, कुछ नहीं। इसीलिए मैंने जो बात कही कि वी नीड अ कंप्लीट एक्ट, कोडिफाइड एक्ट। जैसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट इस बात को तो नहीं कहता है कहीं भी कि अगर आप जबरदस्ती किसी को घर में तो बंद कर सकते हैं फैक्ट्री किसी की, लेकिन उसका जो फैक्ट्री का लॉस होगा उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे, या उसने अगर फैक्ट्री में लोन ले रखा है उसकी लोन के लायबिलिटीज तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसको अर्निंग कैपेसिटी उसकी आपने ब्लॉक कर दी फोर्स मेजर। तो फोर्स मेजर जो है का कॉन्सेप्ट है वो इस हालात में कैसे अप्लाई करेंगे, वो साइलेंट है, ग्रे एरिया है कानून का। इसलिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून की जरूरत है। मेरे हिसाब से शायद वो जो बना होगा एक्ट, अगर पैंडेमिक एक्ट है तो अगर एक तरह से देखा जाए कभी भी जो भी पैंडेमिक या फिर डिजीजेस फैलती हैं उनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पहले से पता रहता नहीं कि वो किस तरह का होगा। जैसे किस समय कोरोना है, किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन में उनको रहना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा, तो उसको देखते हुए मे भी उन हालातों पे छोड़ा गया उन लोगों को, एक वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव पावर हो या गवर्नमेंट हो उन सिचुएशन के हिसाब से अपने मेजर्स ले सके। तो एग्जैक्टली फिर उस सिचुएशन के हिसाब से सारे डिसीजंस लिए गए हैं, क्योंकि कुछ भी रहता नहीं है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हैजा के टाइम में अलग चीजें थी, अभी कोरोना के टाइम में अलग है, सार्स के टाइम में अलग है। जब ये एक्ट आया था वो 1897 था, अब हम 120 साल बाद ये बात कर रहे हैं। 120 साल के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, तो बदले हुए नहीं शायद अमेंडमेंट भी हुआ है, बट कोरोना 120 साल में नया ही है। हाँ अमेंडमेंट हुआ है शायद। नहीं तो वो अमेंडमेंट ये हुआ है ना, वो बस केवल वो जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पे वो हुआ था, अटैक हुआ था, इसलिए उनके पनिशमेंट में थोड़ा सा वो चेंजेस हुए। पनिशमेंट 7 साल कर दिया, 7 साल की सजा और जो है 5 लाख तक का जुर्माना। लेकिन वो भी अभी अमेंडमेंट हुआ नहीं है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, बस अभी ऑर्डिनेंस की तरह पास हो गया। ऑर्डिनेंस अभी आया नहीं, अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है केवल। अच्छा हाँ, इस पर अभी कल हमारी 1980 से बात हो रही थी, अभी ऑर्डिनेंस आया नहीं, ऑर्डिनेंस बन रहा है। बल्कि स्टेट में भी इस बात पे चर्चा चल रही है कि क्या केवल पीनल प्रोविजन को बढ़ाया जाए या कॉम्प्रिहेंसिव कोई लोकल एक्ट लेकर के आए, जिससे हम इस एक्ट को रिपील करें, अपना कॉम्प्रिहेंसिव कोड कोई लेकर के आए।
महामारी एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 प्रपोज्ड है, आ भी रहा है। अभी आया नहीं है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है लेकिन। जी जी। लेकिन महामारी हमेशा ऐसी आती है, यूपी में आ गया है। पहले से पता हो तो हम उसके हिसाब से पहले से ट्राई कर सके। इस ऑर्डिनेंस के बारे में बात हुई, बहुत सारे हमने रोक दिए। धीरे धीरे हम लोग बहुत ही फैमिलियर हो रहे इस चीज को। थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा जो है इस पे लॉ को ले आए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक कानून नहीं रहेगा। अब आप यही देखिए, जो जिनकी फैक्ट्रीज बंद है उनको आप कैसे कंपनसेट करेंगे? जाए तो फिर डेमोक्रेसी कोई मतलब ही नहीं है सर। लेकिन उनको चलने भी नहीं दिया जा सकता, चलने नहीं दिया सकता। लेकिन अब जैसे कई सारे मुद्दे आ रहे हैं, स्कूल में बच्चों की फीस माफ हो जाए, रचना राम स्वरूप हम लोगों को सेकंड सेमेस्टर की फीस ना ले, माफ कर दे, पहले सेमेस्टर में जमा करा ले। तो ये सब राइट्स क्या ऐसे सिचुएशन में सरकार इस तरह के ऑर्डर्स पास कर सकती है कि नहीं पास कर सकती है? सरकार ने अभी एक ऑर्डर किया है कि स्कूल फीस न मांगे, इसकी लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है, कोई लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था टेनेंट रेंट वाला। इसके अलावा आपको बताया, अभी रिसेंट कल का एक जजमेंट है, एपीजे स्कूल है दिल्ली का, एक बड़ा स्कूल है जी, एपीजे स्कूल, हाँ दिल्ली का। दिल्ली गवर्नमेंट ने उस स्कूल को सीज कर दिया था, इसलिए क्योंकि स्कूल वाले फीस मांग रहे थे बच्चों की, तो एसएमएस कर उसको कल दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजर को करने का ऑर्डर किया है, तुरंत डिसीज करिए। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग है, क्योंकि और ठीक उसी के पहले लीगल एक्शन नहीं है जी, इसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं है, इन सब इसका कोई राइट ऐसा सरकार के पास नहीं है। वो मोरल डायरेक्शन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन। उन्होंने ये जजमेंट भी तो दिया था कि अगर कोई स्कूल या फिर कॉलेज अगर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है या फिर अल्टरनेट चीजें प्रोवाइड कर रहा है तो वो फीस ले सकते हैं, मांग सकते हैं, और अपनी जो भी उनकी वो सारी उन्होंने बोला था ये चीज। लेकिन इस सब इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी एक ऑर्डर था। लेकिन पॉइंट ये भी है कि बहुत सी जगह पे इंटरनेट नहीं है या लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक इशू है। अभी इसके पीछे लीगल मैकिंग नहीं है, ऐसी है जिनके पास प्रॉपर नहीं है जी। हाँ सर, ये यूएस से बात है। एक बहुत बड़ा और जो प्रॉब्लम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। रोज एक सवाल खड़ा हो रहा है जुडिशरी के लिए, रोज एक सवाल खड़ा हो रहा है लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए, जो जैसे कि सभी जो हमारी बातों को निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, जो हम जिस कंसेंसस की तरफ पहुंच रहे हैं कि देयर मस्ट बी एग्जॉस्टिव कोड रिगार्डिंग लॉकडाउन। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर, थोड़ा तेज बोलिए। बेटा बहुत तेज बोल रहे हैं। दैट पर्टिकुलर कोड कवर मस्ट ऑल द थिंग्स। आप सबने कोड किया जो है, चाहे वो क्या कहते हैं, किसी के भी कैसा भी राइट हो एज अ पर्सन, और किसी का भी राइट हो, उसके लिए एक एग्जॉस्टिव कोड बनाना तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी ये संभव बिल्कुल नहीं है। अभी प्रायोरिटीज दूसरी है। अभी प्रायोरिटी हमारे सामने दूसरी है। एक बहुत बड़ी बात अमरेंद्र जी ने कही कि प्रैक्टिकल होकर हमें सोचना है। हम एथिकल ग्राउंड्स पे ये कह सकते हैं भाई कि क्या ये जरूरी ज्यादा इस समय ये है, लेकिन जो प्रैक्टिकली दिखाई पड़ रहा है भाई, वो हमें ये दिखाई पड़ रहा है। इसका क्या नुकसान होगा, इसका अभी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये भी हम सिर्फ इतना ही जान सकते हैं, आने वाले समय में क्या होगा हमें ये भी नहीं मालूम। जो हमारे बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो लोग जानकार हैं, वो सिर्फ एक प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वह हमें आने वाले समय में इतना नुकसान होना है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है, जो हमारा जो निष्कर्ष निकला है, चाहे वो इन सिचुएशंस के पीछे जो अभी प्रैक्टिकल हमारे सामने जो समस्याएं हैं, इनके पीछे लॉ बैकिंग है, ये है या नहीं है, डीएम की जो डिस्क्रिशनरी जो पावर चल रही है हमारे कंसर्न सिटीज में, स्टेट्स में जो एक्शन की डिस्क्रिशनरी जो उनका एक्शन चल रहा है बिना किसी लॉ बैकिंग के साथ जो है, तो इसको जस्टिफाई करने का समय ही नहीं है इस समय कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। अभी समय क्या है कि भाई एक ही हमारे पास जो रास्ता है, क्योंकि हमारे पास कोई मेडिकल फैसिलिटी है नहीं,
तो इन चीजों को बोले कि भाई से फॉलो कर। जो रही बात नई वाली रिसर्च की कि सोशल डिस्टेंसिंग या आइसोलेशन से जो है आदमी साइकोलॉजिकली भी कमजोर हो जाएगा, उसका इम्यून शायद पढ़ने के बाद, तो इस सिचुएशंस में इट नीड्स मोर एंड मोर रिसर्च, इट नीड्स मोर एंड मोर रिसर्च। सोशल डिस्टेंसिंग के रिगार्ड में जो है क्या कहते हैं यही है जो कि अभी समझ में आ रहा है। अदरवाइज देयर इट नीड्स अ प्रॉपर एग्जॉस्टिव कोर्स, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, चाहे वो नेशनल या स्टेट लेवल पे जो भी लॉस बने, एक पर्टिकुलर स्टेट वाइज कानून सॉरी नेशनल लॉकडाउन के रिगार्ड में बने जो है, जो कि इस तरह की सिचुएशंस को जो कि हमने कभी सोचा नहीं था उससे हैंडल करने के लिए इस रिगार्ड में एक प्रॉपर लॉ बनना चाहिए। आदम सुल्तान कुछ कहना चाहोगे? यस सर, अमरेंद्र भैया ने जो बोला था तो स्वाति जी ने करेक्ट कर ही दिया उसको कि 188 जो है वो डिसओबीडियंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर का है, इसलिए 188 लग रहा है। और जबकि जो संक्रमण फैला रहे हैं उसके लिए 269 और 270 पोस्ट कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं जो एफआईआर, उसमें 188, 269 और 270 लगा रहे हैं। ठीक है, 269 तो तब लगा सकते हैं जब सामने वाला संक्रमित हो, तो ये चीजें थोड़ी गलत है। इसको लॉकडाउन के बाद क्या होता है इसका इफेक्ट देखा जाएगा। अमरेंद्र भैया जो बता रहे हैं कि 188 में लॉन्च हुई, सारे लोग छूट जाएंगे, 9 में भी हो रही, 270 में भी हो रही है। और सर दूसरी चीज ये है, जो लोग मतलब जिनको बेल मिल जानी चाहिए थी इस समय में, वो जेल में है अभी, लिए बेहतर ही है। उनके साथ क्या उनको कंपनसेट किया जाएगा? वो एक्स्ट्रा जेल इम्प्रिजमेंट में रह रहे हैं, ये भी कुछ होगा इसके लिए भी। सर लैक ऑफ लॉज, ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं मैं बता रहा हूँ। और अमरेंद्र भैया ने बोला जिस तरह लॉस की कमी है, अपने पास लॉस की कमी, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था ऐसे कोई पैंडेमिक डिसीज आ जाएगी या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, या फिर जो पैंडेमिक डिसीज एक्ट था हमारा उसको 1897 में बना था, तो उसमें अब तक की अमेंडमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि 1920 में अगर स्पेनिश फ्लू आया था और ये 1897 का था, 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया उस समय इसमें काफी चीजें करनी चाहिए थी। उसके लिए तो विक्टोरिया को पकड़ना पड़ेगा। 100 साल बाद आप महारानी विक्टोरिया के राजस्थान 100 साल बाद मैं एक बात अपनी रख रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, उस समय अगर हो जाता तो शायद अभी कम हम लोग को दिक्कत होती। जरूर और ये सर सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो है सर, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जितना भी है सही से काम करके सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराए, और सर अपने पास पुलिस की कमी है, और वो सर सेफ्टी गार्ड भी इस समय है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो भी वही कराए सर, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कराए, तो इतना पॉसिबल नहीं है पुलिस की। तो कोई भी डिसीजन अगर सेंटर ले तो पहले स्टेट से पूरी तरीके से मुतमईन हो जाए, उसके बाद कोई ऑर्डर पास करे। एग्जैक्टली यही मैंने भी कहा कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहे जो दे दिया ठीक है भाई, वो सेंटर बैठे उन्होंने गाइडलाइंस दे दिया, स्टेट पहले इंश्योर करे कि हम रेडी हैं कि नहीं उस चीज के लिए। तो सर यही सब है। बाकी अमरेंद्र भैया ने बहुत अच्छा कन्वर्सेशन किया, काफी चीजें जो नहीं भी माइंड में आई थी वो भी आ गई उनके सर ने भी काफी अच्छा चीजें बताई सर, और सर आपने भी बढ़िया बताया सर। कुल मिलाकर ये 2 घंटे का जो कन्वर्सेशन हुआ, रिक्वेस्ट थी 1-1.5-2 मिनट का वीडियो में दिखाना चाह रहा था आपकी परमिशन से। सर म्यूटेड है अभी आप। हाँ सर म्यूटेड है। चलाऊं मैं? सर म्यूटेड है, आवाज ही नहीं आ रही। अमरेंद्र भैया आप टेक्स्ट करिए क्योंकि वो म्यूट हैं सर। टेक्स्ट करता हूं उनको। अब आवाज आ रही है? हाँ भाई सर, आपकी परमिशन से 1-1.5 मिनट का वीडियो चलाना। टेक्स्ट कर दीजिए, बेटर है टेक्स्ट कर दीजिए। या आइडन तुम ही टेक्स्ट कर दो सर। नहीं सुन लिया सर, नहीं सुन लिया। आपकी परमिशन से 1-1.5 मिनट का वीडियो चलाना चाह रहे हैं। हाँ चलाइए। एक वीडियो दिखा क्या? अब शुरू हो रहा है। हाँ फुल स्क्रीन कर दीजिएगा। अच्छा हाँ स्क्रीन पे आ रहा है। काली प्लेट। We share bacteria, staphylococcus, streptococcal bacteria, viruses. We develop an immune response daily to this stuff. When you take that away from me, my immune system drops. As I shelter in place, my immune system drops. You keep me there for months, it drops more.
And now I'm at home hand washing vigorously, washing the counters, worried about things that are indeed what I need to survive. Let's follow the science. This is immunology, folks. This is microbiology. This is what we've combined together. We have 40 years of experience. This is common sense immunology. It decreases your immune system. You can't build an immune system by, if someone has a reduced immune system, you hide them away because they can't build an immune system. If you have a normal functioning immune system, you need interaction. When a child's in a womb, you're in this protected environment. When you come out, you have almost no immune system. You develop that through touching your mouth, touching your eyes, virus, bacteria, immune response, IgG, IgM. This is how you build a strong immune system. Of course they are, but that's from media telling them to. I am telling them sheltering in place decreases your immune system. And then as we all come out of shelter in place with a lower immune system, trading viruses, bacteria, what do you think is going to happen? Disease is going to spike. And then you've got disease spike amongst the hospital system with furloughed doctors and nurses. This is not the combination we want to set up for a healthy society. It doesn't make any sense. We're not wearing masks. Why is that? Because we understand microbiology, we understand immunology, and we want strong immune system. I don't want to hide in my home, develop a weak immune system, and then come out and get disease. We have both through the ER, through swine flu, through bird flu. Did we shut down for those? Were they much less dangerous than COVID? Is the flu less dangerous than COVID? Let's look at the death rates. No, it's not. What's interesting to me too is when someone dies in this country right now, they're not talking about the high blood pressure, the diabetes, the stroke. Yes, I did it. We've been to hundreds of autopsies. You don't talk about their vessels were narrow, their lungs were smaller. COVID was part of it. It is not the reason they died, folks. It is one of many reasons. So to be so simplistic to say that's a COVID death because they have COVID. You know how many people died with pneumonia or people that died from flu, with flu, I should say? It's not from flu. Their lungs were compromised by COPD. They had a heart attack 2 years ago. They have a weakened body. We aren't pressured to test for flu. But ER doctors now, my friends that I talk to say, you know, it's interesting. When I'm writing up my death report, I'm being pressured to add COVID. Why is that? Why are we being pressured to add COVID to maybe increase the number a little bit worse than it is? I think so. So this is what I'm hearing from physicians I talk to in Wisconsin, New York, and everywhere. They're being pressured to add it to their diagnostic. So this is the different narrative which I was trying to place. कि केवल घर में बैठना और क्वारंटाइन रहना इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन. हमें अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा. इसलिए बहुत सारे वो भी कैंपेन भी तो चल रहे हैं, जैसे cure.fit वगैरह, ये सब भी तो चला रहे हैं. घर पे आप एक्सरसाइज करिए, बड़े सर भी डेली डालते हैं साइकिलिंग का या फिर कुछ अपना वर्कआउट कर रहे हैं, देखते हैं. तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर कि हम घर पे भी रह के कैसे करते हैं. अब गवर्नमेंट एक को पकड़ के तो कर पाएगी नहीं, ये भी सबसे बड़ा पकड़ के नहीं कर पाएगी. लेकिन अब ऑफिसेज वगैरह खुल रहे हैं. 33% अगर स्टाफ के साथ ऑफिसेज खुल रहे हैं. लॉकडाउन 3 में आप देखिए, लॉकडाउन 3 की जो इंस्ट्रक्शन है जो सर ने कहा था कल पढ़ के आइएगा, उसमें ये है कि अब 33% के साथ ऑफिस खुल रहे हैं. ठीक है, धीरे धीरे कुछ शॉप्स खुल रहे हैं, धीरे धीरे लोग आइए. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भैया आपने जो ये गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी की है कि ग्रीन नहीं खुलेगी. अरे ग्रीन जोन आपको मैं बताऊं, ग्रीन जोन के अलावा जो है, मैं इस समय वर्तमान में करंट में मैं दिल्ली में हूँ. यहाँ पे तो दिल्ली तो पूरी रेड जोन है, आप सब लोग जानते हैं. ठीक, लेकिन फिर भी ऑफिसेज वगैरह खुल रहे हैं. ठीक है. और एक जो चीज जो इस पूरे लॉकडाउन 3 की सबसे वर्स्ट चीज जो मुझे लगी वो ये जो लीकर वाली शराब, खैर उसको छोड़ते हैं. दूसरी उसके अलावा जैसे ऑफिसेज खुल रहे हैं, धीरे धीरे लोग पटरी पे आ रहे हैं. पहले केजरीवाल सरकार कह रही थी कि हम खिलाएंगे खाना जी, हम 10 लोगों को जी खाना खिला रहे हैं जी, हम ये कर रहे हैं जी. केजरीवाल सरकार कह रही है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं लोगों की तनख्वाह भी नहीं दे पाऊंगा. भले
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया कि हम लोगों की तनख्वाह काट लेंगे, जो ये उनकी इतनी परसेंट इसीलिए कटेगी, ये कटेगी। इसीलिए दारू देखिए, जो बेचनी पड़ रही है, ये इसीलिए जो दारू बेचनी पड़ रही है। ये जो खुल तो केजरीवाल रही जी है, ने तो खुल तो स्टार्टिंग में रही है, डिनाई लेकिन ही किया था। उन्होंने डिनाई किया कि भाई जो देखो यहाँ पर कितने केसेस हैं, वो स्टार्टिंग वाले जो तबलीगी के हैं, थोड़े बहुत बाहर से आए और उनके बाहर आने वाले का संपर्क वाले, दिल्ली का तो कोई है ही नहीं, उनका तो यही कहना था। अरे वो कह तो रहे थे, लेकिन इस समय जब उन्होंने कहा कि मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, डेली वो टीवी पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज उनकी हालत इतनी खस्ता हो रखी है, वो कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे, वो भागे पड़े हैं, उनसे संभल नहीं संभल रहा है। वो कल जो एक नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया था 8 तारीख से खुलने वाला था 2 शिफ्ट में, वो फिलहाल रिविजिट हो रहा है। आज चीफ जस्टिस से एक मीटिंग कर रहे हैं 4 बजे। आप कैसे खोल रहे हैं, इसको बंद करें। सर Thank you very much. Thank you very much for this. थैंक यू सर, अब कब थैंक मिलेंगे? यू सर, थैंक यू सो मच सर। अब कब मिलेंगे हम लोग अगली बार? और फिर 2 दिन बाद मिलेंगे। बिल्कुल सर, तैयार रहेगा। 2 दिन बाद। प्रणाम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Very much. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।